हेलो फ्रेंड्स, अनीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी के कोफ्ता बनाएंगे जो काफ़ी अच्छा टेस्टी और बढ़िया बनेगा। इसे बनाने के लिए हमने एक लौकी ली है। लौकी एक 500 ग्राम का है। इसे पहले हम छील लेंगे। इसे छीलने के लिए पहले इसके आगे की डंडी निकाल देंगे, इस तरह से आगे और पीछे का। इसे हमने दोनों साइड काट लिया और काट के अब हम इसे छील लेंगे। छीलने के लिए इस तरह से हमें छीलना है इसे। इस तरह से छील लेंगे हम सब पूरी लौकी को। लौकी हमने छील लिया। छीलने के बाद इसे धो के हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से पहले इसके हम दो पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं इसे इस तरह से। इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ लौकी है, कच्ची लौकी है ये। कद्दूकस करने के लिए कद्दूकस हमने ले लिया। हमें इस तरह से काटना है, मोटे वाले से, बारीक वाले से नहीं काटेंगे, बिल्कुल हलवा सा हो जाएगा, इसलिए हमने इसे मोटे वाले से कद्दूकस करना है। इस तरह से हमें कद्दूकस करना है इसे। कद्दूकस इस तरह हमने किया है मोटे वाले से। इसे भी लगातार के दोनों पीसों को हम कद्दूकस कर लेंगे। दूसरा पीस हम इसी तरह काट लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और इस लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है। अगर बीज हो तो आप इसमें से निकाल दें कि बीज वाला लौकी उनके कोफ्ते अच्छा नहीं बनता है, इसलिए निकाल देंगे सारे बीज को। पूरी लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया इस तरह से, बिल्कुल मोटे वाले से हमने कद्दूकस साफ बिल्कुल किया है हमने। अब इसमें से सारे पानी हम कद्दूकस को पानी निकाल देंगे। पूरी लौकी का हमने कद्दूकस कर लिया इसे। इसके अंदर का जितना ही पानी होगा हम हाथ से निचोड़ के निकाल लेंगे। अभी हम इसके साथ इस तरह से पानी लेके निचोड़ लेंगे इस तरह से। ये सारे पानी इस तरह से हमने निकाल लिया इसका। देखें, एक बार का ही पानी इतना सारा निकल गया है। दूसरी बार और निकालेंगे इसे हम इस तरह से। इस तरह सारी लौकी का पानी पहले निकाल लूँगी मैं। इस तरह से देखिए कितना सूखा हुआ है ये पानी, बिल्कुल हमने निकाल लिया इसका। बिल्कुल निचोड़ कर अच्छी तरह से पानी निकाल लिया। बिल्कुल सूखा लौकी है ये। इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को कड़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। इस लौकी के अंदर हम मसाले मिला लें। कोफ्ते बनाने के लिए पहले हम इसमें एक कटा हुआ प्याज रख लिया है, काट के बारीक बारीक। इसे डाल देंगे इसके साथ। इसमें प्याज डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। आधी चम्मच लहसुन का पाउडर है जो इसके साथ डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर है आधी चम्मच। एक हरी मिर्च काट के रख दी हमने, इसको इसे भी डाल देंगे। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर जो इसे डाल देंगे, तीखा काफ़ी अच्छा आएगा, चटपटा बनेगा इससे। अब मिर्च अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। आधी चम्मच जिंजर पाउडर है जो इसके साथ डालेंगे। धनिया डाल देंगे कटा हुआ आधा थोड़ा सा, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अभी नमक इससे बाद में डालेंगे, नमक डालने से भी पानी निकल आएगा, इसलिए मसालों को मिला लें पहले। इन सबों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब इसके अंदर बेसन डालेंगे। इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। बेसन हमने खूब अच्छी तरह से मिला लिया। मसाले वगैरह सब अच्छी तरह से मिला लिया। इसे इस तरह से गोल बना के देख लेंगे। अगर ये टूटता है तो और बेसन डालेंगे, नहीं तो इसी तरह से पकौड़ी सेक लेंगे, इसकी कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल गोल बना, बढ़िया बना, अच्छा बना है। इस तरह से हमने कोफ्ते बनाने के लिए, कड़ी के लिए प्याज लिया है।
2 बड़े साइज के प्याज है जो हमने मोटे मोटे चॉप कर लिया। इसे 8-10 लहसुन की कली है, 2 हरी मिर्च है, 2 टमाटर हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, आधी चम्मच जीरा है, 1 दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है। इन सबों को हम पेस्ट बना के रख लेते हैं। कोफ्ते में हमने नमक डाला है, अब नमक डाल देंगे इसके में। बनाने से 2 मिनट पहले नमक डाल देंगे। इस बीच में हमारा तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में, जब तक इसे मिला लेंगे हम। तेल इसमें नमक मिला लिया हमने सही से अच्छी तरह से। इसमें हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इस तरह से ऐसे गोल गोल इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि बेसन हमारे हाथ में नहीं चिपके। इस तरह से इस तरह सारे बेसन के गोले इस तरह कोफ्ते बना के रख लेंगे पहले से। साइज अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से बनाए कोफ्ते। थोड़ा सा तेल लगाने से ये तो बेसन बिल्कुल भी हाथ में चिपकता नहीं है। कोफ्ते हमने सारे बना के इस तरह गोल गोल रख लिया। अब इसे तेल में डाल देंगे, इसे साथ सेकने के लिए। तेल कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना हमने, मीडियम आंच रखना हमने। इसके लिए एक करके हम कोफ्ते को डाल देंगे इसमें, इस तरह से बिल्कुल मीडियम आंच में इसमें सेकना है। इस तरह से 4-5 कोफ्ते डाल दिए। एक कोफ्ते हमारे एक साइड से अच्छी तरह से खूब सेक गया, इसे पलट देंगे फिर से इस तरह से। सारे कोफ्तों को इसी तरह से हमें पलट देना, दोनों साइड क्रिस्पी अच्छे गोल्डन होने तक हमें सेकेंगे इसे हम, जो ताकि काफ़ी अच्छा अंदर से भी सेक जाए और ऊपर से भी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोफ्ते कच्चे रह जाते हैं अंदर से, इसलिए हमने मीडियम आंच पे सेकेंगे इसे हम। कितना अच्छा कलर आया इसका, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में कोफ्ते। कोफ्ते दोनों साइड अच्छी तरह सेक गया है, इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों साइड कोफ्ते काफ़ी बढ़िया सेका है, ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे हम दो करके निकाल लेंगे साइड में करते हुए इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा सब निकल जाएगा इस तरह से निकालने से। कढ़ाई गर्म हो गया, तेल इसमें डाल दिया था हमने गर्म होने के लिए। इसमें 2 तेजपत्ता पहले डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, आधी चम्मच जीरा है। इन सबों को अच्छी तरह चटकने देंगे पहले हम। 1 टुकड़ा जावित्री का है जो इसी में डाल देंगे। इन सबों को अच्छी तरह भून लें। सारे खड़े मसाले अच्छे से चटक गए हैं सारे तो बढ़िया तरह। इस सब्जी को बनाने के लिए हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। ये हमने प्याज का पेस्ट और प्याज, हरी मिर्च का, लहसुन का पेस्ट बनाया वो इस पे डाल देंगे। प्याज को मैं खूब अच्छी तरह कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे, इसे खूब अच्छी तरह से। जब लाल हो जाएगा तब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारे को अच्छी तरह भून गया है, इस तरह से कलर बिल्कुल अलग चेंज हो गया इसका। और तेल भी दिख रहा है इसमें, प्याज भूनने के बाद तेल दिख रहा है साइड से, देखिए इस तरह से। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले में हमने हल्दी डालना पहले, सबसे पहले आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, मिर्च अपने हिसाब से डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और इसे मिला लें पहले इस तरह से। इस समय गैस का फ्लेम हमने बहुत कम कर रखा है ताकि मसाला ना जले। आधी चम्मच जीरा पाउडर है पिसा हुआ है, ये भी डालेंगे इसके साथ। आधी चम्मच जिंजर पाउडर है, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी जो सुखा के रखा है वो डालेंगे इसमें। इन सबों को लगातार भूनेंगे से मसाले को। मसाला भूनते हुए 2 मिनट हो गया, तेल भी दिख रहा है साइड से। और इसमें टमाटर की प्यूरी जैसे डाल के मसाले के साथ इसे भी भून लेंगे हम इस तरह से। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें ग्रेवी के अंदर।
जो कोफ्ते में भी हमने नमक डाला है, इसलिए इसमें हिसाब से डालेंगे अपने, कम ज़्यादा देख करके। अब लगातार इसमें 5 मिनट तक मसाला भून लें अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा जब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन गया, इस तरह से काफ़ी अच्छा है, कलर भी आ रहा है इसका, देखने में भी सुंदर लग रहा है ये। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर दें इसमें, कड़ी के हिसाब से। कड़ी अपने हिसाब से रखें, गाढ़ा पतला। ये लौकी का पानी बचा हुआ था जिसमें हम लौकी कोफ्ते के लिए बनाया था, लौकी कद्दूकस किया था, उसमें का ये पानी बचा हुआ, उसे भी हम ऐड करेंगे इसी के साथ। ये पानी काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे, फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी। कड़ी को ढक कर रख देते हो पकने के लिए, जब कोई पक जाएगा जब बंद करेंगे गैस को। कड़ी पकने के लिए हमने रख दिया है, इसे ढक कर रख दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। कोफ्ते की कड़ी को अब देख लेते हैं हम इस तरह से। तो कड़ी का जो कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है हमारा, इस तरह से साइड से सब तेल दिखा, इस तरह से कितना बढ़िया बना है। इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दें इसके अंदर। कड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ सर्व करने के लिए। गैस को हमने बंद कर दिया। कोफ्ते की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। अब इसे हम सर्व कर रहे हैं इस तरह से। काफ़ी अच्छा सब्जी बनके तैयार हुआ है कोफ्ते की सब्जी, काफ़ी सॉफ्ट भी है। इसे मैं अभी काट के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कितना सॉफ्ट अच्छा बना है ये। इसे मैं आपको काट को दिखा रही हूँ इस तरह से। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बना है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी, काफ़ी अच्छी सब्जी बनी है ये। लौकी के कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा बना है ये, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी है ये। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।